गुरुदेव, मैं वर्तमान में मुंगेर विश्वविद्यालय बिहार में अध्यापन कार्य करता हूँ। पिछले 4 महीने से सोशल मीडिया पर सतत आपको देखने और सुनने के बाद मेरे हृदय में आपको सदगुरुदेव के रूप में स्वीकार कर लिया। हे गुरुदेव, मैं अनंत जन्मों से अज्ञान में भटकते हुए आपकी शरण में आया हूँ। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे इष्ट का निर्धारण करें और आगे का मार्ग निर्देशित करें। हाँ, ये आपका विषय है, स्वीकार करना आपका विषय है। आप जितनी जोर की स्वीकृति करते जाएंगे उतने आप बदलते चले जाएंगे। अब अगर आप ये चाहते कि इधर से इष्ट का संकेत हो तो हम खुली बात कहते हैं कि हम तो वृंदावन वासी हैं, राधा चरण उपासी हैं। राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश हमारे जीवन का यही सार है। इसीलिए हम सबको कहते हैं कि नाम अपनी रुचि अपने गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार जपो। बकाया नाम नाम इसके सिवा और कुछ नहीं है। जो कुछ है नाम है। ये हम केवल भावुकतावश नहीं बोल रहे, अपने जीवन की सार बात बोल रहे। ये ऐसी चीज तो है नहीं कि हम तुम्हें खवा सके या दिखा सके। सत्य बात तुमको कह रहे हैं। सब साधनाओं के अंगों का ज्ञान है गुरु कृपा से, क्योंकि ऐसे कुल में जन्म हुआ था जहां शास्त्र ही बचपन से पकड़ाए गए थे, जहां शुरू से संध्या गायत्री आदि का आदेश दिया गया था। प्रातः काल अगर 4 बजे नहीं उठे बच्चे हैं, स्नान कर, सूर्य अर्घ्य दे, चल दिनचर्या कर। जहां शुरुआत से ही शिक्षा मिली थी। पर आज जाके जो समझ में आया है वो केवल इतने समझ में आया कि अगर जीव नाम को पकड़ ले बस महान बन जाएगा वो नाम। हमारे हृदय से पूछो तो नशेबाज को अपना ही नशा, जुआरी को अपना ही दांव सूझता है। तो हमारा तो जीवन ही है राधा राधा राधा। अब आप जैसा चाहे वैसा कर ले। राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा राधा। बकाया हम ये नहीं सबको कहते, हम सबको यही कहते हैं कि तुम्हें जो प्रिय हो, जो तुम्हें गुरुदेव ने आदेश किया है, सब नाम महान है, उन नाम का। पर हमसे जब पूछोगे छाती की बात, आप क्या, तो फिर हम तो गुलाम हैं। हम अपने मालिक का यश गाते हैं, श्यामा श्याम श्यामा श्याम, राधा राधा राधा। ये हमारा जीवन है। अब जिसको जैसा वो स्वीकार करें। सचिन आनंद जी बिहार से। पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मुझ अदम से व्यभिचार, नशा, हिंसा, झूठ जैसे अपराध होते रहे हैं। कुसंग का इतना प्रभाव था कि बूढ़े पिता की सेवा करने का बिल्कुल भी भाव नहीं बना पहले। अब वो शरीर से नहीं रहे। अब बहुत घुटन होती है जब से आपका सत्संग सुना है, और प्रायश्चित की भावना होती है कि अब पिताजी की सेवा कैसे कर सकता हूँ। महाराज जी, इसका कर सकते हो। आचरण सुधार लो और नाम जप करो तो सबके रूप में श्री भगवान ही आते हैं। चाहे वो माँ हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो। शरीर अलग अलग दिखाई देते हैं पर तत्व रूप में भगवान सबके हृदय में बैठे थे। जब आप अच्छे आचरण करोगे और मन में ग्लानि होगी, जो आपने अभी बताया, अब लो नशानी अब ना नशे हो। अब तक गलती हुई, मुझे मार्ग का पता नहीं था। संत कृपा से, शास्त्र कृपा से मुझे जो पता चला, अब मैं वो गलती नहीं करूंगा। और नाम जप कीजिए तो इससे माता पिता जहां भी होंगे, जिस शरीर में होंगे, उनका मंगल होगा और अंततोगत्वा उनका परम कल्याण हो जाएगा। हमारे शास्त्र तो कहते हैं 21 पीढ़ी तर जाती है, फिर माता पिता तो बहुत नजदीक पड़ते हैं। इसलिए नाम जापक अपने माता पिता की क्या, 21 पीढ़ियों की क्या, सातरति सातरति सा लोकांतारयति। उसमें इतनी सामर्थ्य हो जाती है कि लोक के लोक को पावन कर सकता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। वो एक भुवन को पावन कर सकता है जो भगवान का भक्त है, आश्रित है, पवित्र आचरण करता है, नाम जप करता है। उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं। अभी कुछ नहीं बिगड़ा। जग जाओ जग जाओ, ये सब सोने में हो रहा था। जग जाओगे सब क्षमा हो जाएगा। मेरे प्रभु, मेरी प्रियाजू बहुत कृपालु है। वो
अगर क्षमा न करें, कृपा न करें, तो हम कोई भी इस मार्ग में चलने लायक नहीं है। उन्हीं की कृपा से हम चल पाते हैं, उन्हीं की कृपा से हम विकारों पर विजय प्राप्त कर पाते हैं, उन्हीं की कृपा से हमें ज्ञान होता है, हमारे अंदर भक्ति आती है। बस उनकी कृपा है। उन्हें चाहे गुरु बोलो, चाहे साहब बोलो, चाहे आराध्य देव बोलो, किसी भी नाम से बोलो, वही है, दूसरा कोई नहीं है। खूब अच्छी समझ आ गई, बड़ी कृपा हुई। अब नाम जप करो और गलतियां भूल कर अब वो मत करो जो की है। आगे प्रभु ही संभालते हैं, उन्हीं का बल काम करता है, पर अपना निश्चय भी होना चाहिए। अपना दृढ़ निश्चय हो तो प्रभु की कृपा बहुत जल्दी हमारे अंदर दिव्यता ला देती है। कृपा ऐसी है कि वो कृपा करते करते कभी आघाती ही नहीं। जासु कृपा नहीं, कृपा कृपा आघाती, जो कृपा करते करते कभी आघाती ही नहीं। इसलिए खूब नाम जप करो, अच्छे भोजन करो, जो निषिद्ध है उनको मत खाओ, ऐसे लोगों का संग मत करो जिनके कारण हमें बुराइयों में उत्साह बढ़ता है करने का, ऐसा संग मत करो। जब आप सत्संग सुनेंगे तो सत्संग का यही फल है जो आपके अंदर भाव आया कि हमें अपनी बुराइयां बुराइयां नजर आने लगे। होता क्या है, बुराइयां तो हम सबके अंदर होती हैं, पर बुराइयां बुराइयों के रूप में हम नहीं देख पाते। ये तो गुरु वाणी की कृपा, संत वाणी की कृपा, शास्त्र की कृपा कि हमें अपनी बुराइयां बुराई रूप में नजर आ जाए, फिर वो टिकेगी नहीं। बस बात समझो, जब हम बुराई को बुराई रूप से ना देखकर स्वीकार करते हैं तो हम खूब गंदे आचरण करने लगते हैं। जब बुराई को बुराई रूप से हम जान लेते हैं, फिर वो हमारे हृदय में टिकेगी नहीं, पक्की बात। हृदय में इतनी जलन होगी कि लगेगा अब नहीं, अब तो चाहे शरीर छूट जाए पर अब ये नहीं करूंगा। बस इतना तुम्हारा दृढ़ निश्चय हुआ, वो टिक नहीं सकती, क्योंकि वो असत वृत्तियां हैं, वो सत्य नहीं है, वो असत है। असत वृत्तियों की कोई सत्ता नहीं है। भगवान ने कहा है ना असतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। असत की सत्ता नहीं और सत्य का कभी अभाव नहीं होता है। खूब नाम जप करो। विशाल गौतम जी अलीगढ़ से। राधा वल्लभ सिंह। गुरुदेव आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी मेरे कुछ प्रश्न हैं। महाराज जी क्या सुख और दुख आत्मा को होता है? आत्मा क्या अनुभव करती है? यदि आत्मा को कुछ अनुभव नहीं होता तो हमें अनुभव होता है, वो क्या है? अभी तो बच्चे हो, प्रश्न ही गलत है, क्योंकि हम और आत्मा दो नहीं है ना। हम और आत्मा दो हो गए क्या? फिर तुम कौन हो? मेरे शरीर को महसूस, तुम शरीर हो क्या? लेकिन महसूस तो होता हूँ। स्वप्न कभी देखा है? उसमें कभी दुख सुख का अनुभव किया है? स्वप्न में दुख सुख का अनुभव किया है ना? अगर तुम्हें पिटाई स्वप्न में हो रही तो पीड़ा का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है, लेकिन जगने के बाद आपको नहीं होता। उस समय तो होता है ना। क्या कोई पीटता है क्या? क्या कोई अस्त्र शस्त्र चलाता है क्या स्वप्न में? फिर भी पीड़ा होती है ना। कोई प्यार करता है तो सुख होता है ना। ना कोई प्यार करने वाला होता है, ना कोई पीड़ा देने वाला होता है। आपका मन ही प्यार करने वाला बन जाता है, आपका मन ही दुख देने वाला बन जाता है, आपका मन ही ढेर सारी सामग्री बन जाता है। स्वप्न में मन के सिवा कोई नहीं होता। ये कब पता चला? जब जगे। स्वप्न में पता चलता है क्या मैं स्वप्न देख रहा हूं? चाहे जितना बड़ा कोई विद्वान हो, स्वप्न में थोड़ी पता चलता मैं स्वप्न देख रहा हूं। उस समय तो तदात्म होता है। इस समय आप मोह निद्रा में सोते हुए शरीर में तदात्म है, तो आपको सुख दुख का अनुभव हो रहा है। बकाया आप ही निर्लेप हैं, आप ही निर्विकार हैं, आप ही सच्चिदानंद के सच्चिदानंद अंश हैं। कहां से अनुभव हो रहा है? इसी अनुभव के लिए साधन बताया गया। भजन करो, साधन मार्ग में चलो, पवित्र आचरण करो, जहां तक हो सके ब्रह्मचर्य की रक्षा करो, शुद्ध सात्विक भोजन करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो और गुरुदेव के आदेश के अनुसार चलो। अभी सब निष्कर्ष निकल आएगा। समझ रहे हो ना? ये दुख सुख का जो अनुभव हो रहा है, ये भ्रम है, ये स्वप्न है। पर ये स्वाप्निक पुरुष को थोड़ी समझ में आएगा, जगे हुए पुरुष को समझ में आता है। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। जे जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। जिस परम तत्व को जान लेने के बाद वो जगा हुआ पुरुष, ना सुख न दुख न लाभ न हानि न जन्म न मृत्यु, न पहले कभी था न है न रहेगा, भ्रम से स्वीकार किया गया है। और जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। खूब भजन करो, अभी भ्रम का नाश हो जाएगा। ये भ्रम है, कुछ सत्य नहीं है। समझ रहे हो ना? अभी कहां समझ आएगी? नाम जप करो, धीरे धीरे समझ आ जाएगी।